हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज स्केलर प्रोडक्ट का लेक्चर 3 आप लोग अटेंड करने वाले हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर 2 अटेंड नहीं किया है वो लेक्चर 2 को ज़रूर देख लें। और आज का जो लेक्चर है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को मिस ना करें और लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिजल्ट मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास में दिया हुआ है। फॉर एनी 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऑफ होल स्क्वायर is equal to magnitude a square plus magnitude b square plus magnitude c square plus twice of a dot b plus b dot c plus c dot a। तो इसको हम पहले प्रूव करेंगे और इसी को हम लोग रिजल्ट बना के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर साल इसका क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज होने वाला है। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए डॉट ए लिख सकता हूं। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं, इस एलएचएस को मैं लेके इसमें इस रिजल्ट को यूज करने वाला। तो एलएचएस ले लेते हैं यहां से। एलएचएस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे इसको मैं ए मान लेता हूं। जिस तरीके से यहां पे मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसके साथ में। पहले ए का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ए डॉट ए प्लस ए का बी के साथ में ए डॉट बी, ए का सी के साथ में ए डॉट सी, फिर इस बी का नंबर है तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। उसके बाद इस सी का, तो सी का जब इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। इनको अरेंज करते हैं हम लोग। तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ए डॉट ए विल बी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर एंड बी डॉट बी विल बी प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर एंड सी डॉट सी विल बी प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस नाउ a डॉट बी एंड b डॉट a। तो मैं पता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मैं पता है कि भी मैं p डॉट q को क्या लिख सकता हूं, q डॉट p लिख सकता हूं। यहां पे q डॉट p लिख सकता हूं। आप लोग ऐसा देख चुके हैं और जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो वही रिजल्ट यूज करने वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट b और b डॉट ए दोनों सेम चीज हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c एंड c डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट b दोनों सेम चीज हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ b डॉट c लिख सकता हूं एंड a डॉट c प्लस c डॉट a विल बी सेम। तो इस रिजल्ट को क्या लिखूंगा मैं, टू c डॉट a। उसके बाद में क्या होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल देते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही हमें प्रूव करवा रहा था। ये मेरे पास में RHS, ये रिजल्ट आ चुका है। तो आपने देखा कि मैंने LHS लिया और RHS इसका प्रूव कर दिया है। तो एज ए रिजल्ट आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और याद कर लेना, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप लोग। क्या था, मैग्नीट्यूड A प्लस B
प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसमें कुछ और रिजल्ट जोड़ देते हैं। मैंने कहा आप लोगों को कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन इसका मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। देन क्या रिजल्ट होगा? आप लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो इस रिजल्ट को जब हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? a dot b 0, b dot c 0, c dot a 0. Then result will be magnitude a plus b plus c of whole square is equal to magnitude a square plus magnitude b square plus magnitude c square। तो ध्यान रखें कि ये मॉडिफाइड रिजल्ट है हमारे पास में। ये रिजल्ट तब यूज करेंगे हम लोग कि जब हमारे पास में वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4 and 5 respectively. If each one is perpendicular to the sum of the other two vectors, prove that magnitude vector A plus vector B plus vector C is equal to 5 root 2। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखें जरा, तो क्या दे रखा है आप लोगों को? एक तो इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोगों को दे रखा है। तो यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो कितना दे रखा है? अलग अलग दे रखे हैं हमारे पास में ये मैग्नीट्यूड। तो कितना दे रखा है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? वो दे रखा है 3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर, कोई भी वेक्टर अदर टू वेक्टर्स के सम पर परपेंडिकुलर है। तो सपोज करो मैं वेक्टर ए की बात करता हूं, तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू अदर टू वेक्टर्स। कौन कौन से बच्चे आप लोगों के पास में? वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो सम होगा विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। Similarly, vector B is perpendicular to vector C plus vector A. Vector C is perpendicular to vector A plus vector B. ये हमें गिवन है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसका मतलब निकालते हैं। इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? तो हमें पता है कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C जो होगा एक वेक्टर ही आएगा, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0। तो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b डॉट c प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड c डॉट a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? a डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b डॉट सी प्लस a डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड c डॉट a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे a डॉट बी एंड ये a डॉट बी, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, c डॉट ए
plus C dot A, twice of C dot A, and B dot C plus B dot C will be twice of B dot C. तो कितना आया हमारे पास में, ये आ गया twice of A dot B plus B dot C plus C dot A. तो twice of A dot B plus B dot C, B dot C plus C dot A is equal to 0. इसको मैं फोर्थ रिजल्ट कह देता हूँ, फोर्थ इक्वेशन कह देता हूँ. मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे, यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए इसका. अब देखो मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस लेक्चर का कि मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर. तो उसी रिजल्ट को मैं लेके चलूंगा और उसके बाद में लास्ट में रूट ले लूंगा मैं. तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट magnitude a plus b plus c of whole square is equal to magnitude a square plus magnitude b square plus magnitude c square plus twice of a dot b plus b dot c plus c dot a. तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यहां पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो हो जाएगा. तो यहां पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. और तुम्हें क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ए 3 दे रखा था, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. यहां पे कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड बी आप लोगों को 4 दे रखा था, तो 4 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस में 0 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 50. दोनों का रूट ले लेते हैं. तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रूट 50. और इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2. हैंस द रिजल्ट, यही हमें प्रूव करवा रहा था. हैंस मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 रूट 2. दिस इज योर रिजल्ट, यही आप लोगों का रिजल्ट है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को. तो जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था वही यूज करना है. इसमें 3 वेक्टर आ रहे हैं, तो पहचान भी समझ सकते हैं आप लोग इसको कि अगर हमारे पास में 3 वेक्टर दे रखे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही फॉर्मूला यूज होना है. अब पहले एक बार इनपुट लिख लेते हैं कि इनपुट हमारे पास में क्या क्या है. इनपुट दे रखा है हमारे पास में कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स. तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं. यहां पे सिंस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू 1. अब तुम्हें पता है कि वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में. वो फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे एक और इनपुट दे रखा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो एंड क्या दे रखा है हमारे पास में, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड C डॉट A इज इक्वल टू 0. तो अब हम इसको लेके चलेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे. तो यहां पे लिखेंगे सेंस मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू. तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग. तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर A ऑफ होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, कितना बनेगा हमारे पास में, पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस ट्वाइस ऑफ C डॉट A. तो ये आप लोगों के पास में
इसका एक्सपेंशन आ चुका है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर, तो ये स्केलर है हमारे पास में तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ देखो a डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, सी डॉट ए जीरो, तो ये कितना हो गया मेरे पास है, पूरा का पूरा जीरो बन गया, इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी एंड मैग्नीट्यूड सी की, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू आएगी मेरे पास में 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू √6। यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनमें तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। प्रूव दैट, प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और एक और चीज पूछ रहा है इसमें कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो ए बी सी के साथ में एंगल बनाएगा वो बराबर एंगल बनाएगा, और वो एंगल भी फाइंड आउट करना है आप लोगों को कि वो एंगल क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या करें बच्चों, यहां पे मेरे पास में ए बी सी इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स दे रखे हैं, तो यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने मान लिया कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास में लैम्डा है, और तीनों वेक्टर कैसे हैं मेरे पास में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए लिख देते हैं, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो वैसे भी हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो हम लोग डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। कौन सा, कि जब हमारे पास में तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो वी नो दैट, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। आप जानते हैं यहां पे जो प्लस वाला पार्ट आएगा दैट विल बी 0, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहां पे वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि भाई अगर मेरे पास में ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हमारे पास में ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो कितना आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो कितना आ गया मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3 लैम्डा। एक रिजल्ट मेरे पास में ये हो गया है। अब मुझे जो एंगल निकालना है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं लेट कर लेता हूं यहां से कि लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देन तो डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर ए और बी हैं तो और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां एक ही जगह पे ए है, ये पूरा का पूरा बी का काम कर रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी ओवर में इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, कितना आ जाएगा, ए डॉट ए
प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ओवर में मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। जिसकी वैल्यूज पता है वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये 0 प्लस 0 ओवर में मैग्नीट्यूड ए, और ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए कितना है तुम्हारे पास में, वो लैम्डा दे रखा, लैम्डा अपॉन में, और इस रिजल्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में √3 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा चला गया, तो यहां पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 1 अपॉन में √3। सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन में √3। अल्फा की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दूसरे के साथ में ले लेते हैं, एक और करके दिखा देता हूं मैं, उसके बाद में वैसे तो आप लोग सिमिलरली कर सकते हैं, तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं समझने के लिए कि दोबारा वो चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों को। तो क्या करते हैं हम लोग, लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देन लगाइए सेम फॉर्मूला, कॉस बीटा विल बी बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट निकालें, कितना आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी ओवर में, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड बी कितना दे रखा है आप लोगों को, लैम्डा दे रखा है, इनटू में ये कितना दे रखा था आप लोगों को, √3 लैम्डा दे रखा था, इज इक्वल टू ये कितना ए डॉट बी 0 बी डॉट सी 0 और बी डॉट बी कितना हो जाएगा मेरे पास में मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर ओवर में √3 लैम्डा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बी कितना है बच्चों, मैग्नीट्यूड बी जो दे रखा है वो भी लैम्डा दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर में √3 लैम्डा स्क्वायर, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, कॉस बीटा इज इक्वल टू सो बीटा इज इक्वल टू 1 अप कॉस इनवर्स 1 अपॉन में √3। सिमिलरली वी कैन शो दैट अगर मैं ए वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बाद में साथ में एंगल गामा लेता हूं, तो यहां पे लिख देते हैं सिमिलरली इफ गामा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, देन गामा विल बी कॉस इनवर्स 1 अपॉन में √3। तो ये तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर प्रूव हो गए हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन में √3। तो तीनों एंगल बराबर हो गए, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ में जो एंगल बना रहा है वो तीनों एंगल बराबर होंगे, और वो कितना होगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो आपसे एंगल पूछ रहा था, तो उस एंगल की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे निकाल दी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट